शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग ये अष्टांग हृदय का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें काश्यप घृत पढ़ना है। 41 42 नंबर का जो श्लोक है, मैं यहाँ अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोगों में से जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। कौन पढ़ना चाहता है? प्लीज कोई भी पढ़िए, आप लोग अनम्यूट करिए और पढ़िए। नमस्कार सर। हाँ, और आपके पीछे वजह सब लोग बोलेंगे, बोलिए सर। समंगाधात की गोत्रे कुटन्न बलाद्वयी समंगाघातकी रौद्रकूटन्नटबला वै महासहा क्षुद्रे सहा मोद्गविलवसनाटुवी महासहाक्ष्मशूद्र सहाक्षुद्रबिल्वशलाटुद्भिः सैकारपासी फलै तोयै साधतै साधतं घृतम् सकारपातिफलैस्तोये साधिते साधितं घृतम् क्षीरं तुयुतं हन्ति शीघ्रं दन्तोद्भदो भवान् क्षीरमस्तुयुतं हन्ति शीघ्रं दन्ताभूभूद्भवान् विविधानाम् आमने एतत् ब्राद्काश्यप निर्मितम् विविधानाम् आमये तत्तु वृद्धकाश्यपनिर्मितम्। मंजीठ, ढाई के फूल, लोद्र, केवट, केवटी, मोथा, बला, अति बला, मांसपर्णी, मुदक पर्णी, मूंग, कच्चा बेल यानी कारपसी फल, इनका जल में क्वाथ करे। यह क्वाथ घी से चौगना लेकर दूध और मस्तु के साथ बनाया घी दंतोद्भवजन्य नाना प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। इस घी को वृद्ध काश्यप ने कहा है। चतुषी प्रवृत्ति यत्र स्यु द्रव्याणि स्नेह संविधौ तत्र स्नेह सामान्यम आहु वाक च स्याहु चतुर्गुणम। इसलिए दूध और मस्तु भी घी के चौगना लेना चाहिए। थैंक यू सर। जी थैंक यू। इसमें बोल रहे हैं मंजिष्ठा लेना है, धातकी पुष्प, लोद्र, केवड़ी मोथा, बला, अति बला, मांसपर्णी, मुदकपर्णी, मूंग, कच्चा बेल, वन कारपासी फल, इनका जल का क्वाथ करना है क्वाथ विधि से। और क्वाथ घी से चौगुना लेकर दूध और मस्तु के साथ, देखिए दूध भी है और दही के ऊपर का पानी भी है, मस्तु, इसके साथ बनाया हुआ जो घी है वो दंतोद्भव जन्य नाना प्रकार के रोग को नष्ट करता है। इस घी को वृद्ध काश्यप ने कहा है। और इसमें बोल रहे हैं कि चतुष प्रवृत्ति यत्र स्यु द्रव्याणि स्नेह संविदो तत्र स्नेह सामान्य रूप वाक चतुर्णाम। तो दूध और मस्तु भी घी से दुगने लेने चाहिए, मतलब उतना फिर दूध का संस्कार होगा, मस्तु का संस्कार होगा, तो वह बहुत ज्यादा पावरफुल ऐसा वो घी बनेगा
और क्योंकि यहाँ पे दीपन पाचन भी चाहिए, और जीवनीय गण के भी कुछ द्रव्य हैं, और बल्य भी हैं, बृहणीय भी है, ऐसे द्रव्य हैं। दन्तोद्भवेषु रोगेषु रोगेषु एक मिनट रुक न जाइए, बालं इसकी टीका पढ़ते हैं पहले। यन्त्रयेत्। 41-42 की टीका पढ़िए, समंगादिभि सर, पढ़िए सर। समंगादिवि सामान्य परिभाषया तोये साधितम घृत क्षीरमस्तु युत पक्व दंत उत्थान रोगान अनेक प्रकारान हंति ये तच्च वृद्ध काश्यपेन निर्मितम। हाँ, इसमें बोल रहे समंगादि भी, समंगा आदि को लेना है। सामान्य परिभाषा में जो पानी बोला है, तो ये मतलब पानी, उससे साधित घृत करना है। लेकिन ये कुछ अलग ही है, जिसमें क्षीर मस्तु युक्त, मतलब दूध है, और जो दही के ऊपर का पानी है जिसको मस्तु बोलते हैं, उसको पकाना है। तो ये दंतोत्थान रोग अनेक प्रकारण हंति, जो दांत उत्पन्न होने के कारण जो अनेक व्याधियां हो जाती हैं, उन सबको ये नष्ट कर देता है। एतच्च वृद्ध काश्यपेन निर्मितम, इस तरह से वृद्ध काश्यप ने ये निर्मित करके बताया है। चलिए, इसके बाद वाला श्लोक वीणा मैम आप पढ़ेंगी? हाँ सर, पढ़ती हूँ। हाँ। दन्तोद्भवेषु रोगेषु न बालम इति यत्र अन्नयेत् स्वयं अपि उपशम्यन्ति जातदन्तस्य यद्गदः। हाँ, इसका मतलब ये है, आपने बालमति यंत्रेत ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, इसका बालम अपि यन्त्रयेत्। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़िए। दंतोद्भव रोगों में बालक को दूसरे ज्वर आदि रोगों की भांति पथ्य भोजन आदि से बहुत अधिक नियंत्रित न करे, क्योंकि दंतोत्पत्ति के कारण हुए रोग स्वयमेव शांत हो जाते हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जैसे कि जिसको दांत आ रहा है बच्चे को, तो उसको ज्वर आता है, तो उसमें पथ्य भोजन नहीं देना है बच्चों को, क्योंकि वो देने से वो जितने रोग हैं वो अपने आप शांत हो जाते हैं। बच्चा तो खा ही नहीं बताती, उल्लंघन तो अपने आप ही हो रहा है उसका। तो कोई भी पथ्य वगैरह नहीं देना है, जो खाना है बच्चे को जरूरी है वो देना ही है उसमें। इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ, इसकी टीका पढ़िए बिना में। दंतोद्भवेषु रोगेषु बालनातीव यंत्रयेत् पथ्य भोजनादिना नातीव नियमेत् यथा अन्य रोगिणम् किम इति आहयत् यस्मात् स्वयमेवमपि चिकित्साम् अंतरेणापि जातदन्तस्य सतो बालस्य रोगा प्रशाम्यन्ति। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि दंतोद्भवेषु रोगेषु, सप्तमी बहुवचन, दंतोद्भव जो रोग हैं उसमें ज्यादा नहीं यंत्र ना करनी है, मतलब उनको ज्यादा कंट्रोल नहीं करना है, नियंत्रित नहीं करना है। पथ्य भोजनादिनाम नाति नियमित, मतलब भोजन आदि नहीं देना है, उसका नियम ज्यादा नहीं करना है। अन्य रोगिणाम किम, मतलब जैसे दूसरे रोग जो हैं वो तो उसके लिए परहेज नहीं देना है। क्यों? इत्या यत यस्मात् सौम्यमपि चिकित्सा मंत्रण आपी, मतलब वो खुद ही चिकित्सा के अंतर में जात दंत से सतो बालस्य रोग प्रशाम्यते, वो खुद ही बीमारियां सब ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वो उनका रस जानम विकारम उल्लंघनम परम औषधम, मतलब उनका लंघन तो अपने आप ही हो रहा है। तो उनको हम परहेज वरहेज नहीं बोलते। और बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं, तो दांत आ रहे हैं तो हम उनको परहेज वाला कैसे करेंगे? बच्चा तो खा ही नहीं पा रहे, अगर ज्यादा मिर्ची मसाला बोलेंगे तो वो खाएगा ही नहीं, वो खुद ही परहेज वाला ही खाना खाता है। तो ज्यादा नहीं देना है उनको परहेज वगैरह। चलिए, 44-45 नंबर का जो श्लोक है, इसका संथा देके पढ़ना है। वंदना मैडम जी, आप पढ़ेंगी प्लीज? जी इसमें से करिए, इसमें से पढ़िए, ये अच्छे से क्लियर आता है। सबको ये मैडम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। हाँ, बोलिए मैम। अत्यः स्वप्नशीताम्बु बोलिए सब लोग। श्लेष्मिकस्तन्यसेविनः शिशोः कफेन रुद्धेषु स्त्रोतः सूरसवाहिषु अरोचकः प्रतिशायो ज्वरः
अरोचकप्रतिश्यायो ज्वरः कासश्च जायते ज्वरकासश्च जायते कुमारः शुष्यति ततः कुमारशुष्यति ततः स्निग्धशुक्लमुखे क्षणः जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अरोचक आदि होता है, वही बता रहे हैं। हाँ मैडम जी आप पढ़िए प्लीज। सर बीच में करते हैं इसको। हाँ, दिन में बहुत सोने से, यही है ना सर? हाँ जी जी। दिन में बहुत सोने से, शीतल बल से, कफ दूषित स्तन्य के सेवन से बच्चे के रसवाही स्त्रोत कफ से रुद्ध हो जाते हैं। इससे बच्चे को अरोचक, प्रतिशाय, ज्वर और कांस हो जाते हैं। बच्चा सूख जाता है, मुख और आंखें स्निग्ध और सफेद हो जाती हैं। हाँ अगर जो माए अपने बच्चों को बहुत दिन में सुला रही हैं या फिर वो ना खुद भी सो रही हैं, ठंडा पानी पीना या पिलाना, तो और कफ दूषित स्तन्य के सेवन से बच्चा जो है उसका वो कफ वाला स्तन्य पी रहा है, तो उससे रसवय स्त्रोत कफ से रुद्ध हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे को अरोचक होता है, प्रतिश्याय होता है, ज्वर और कास हो जाते हैं, बच्चा सूख जाता है क्योंकि उसको रस धातु नहीं मिल रहा है अच्छे से, तो बच्चा सूख जाता है, मैरेस्मस या कवशियोरकर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी हो जाती है वो हो जाता है, मुख और आंखें स्निग्ध हो जाती हैं और सफेद हो जाती है क्योंकि माल नरिष्ट होने लगते हैं। तो ये कफ दोष जो है कितना ज्यादा डेंजरस है, कफ का काल है और उसी में कफ प्रकोप का हार विहार मतलब स्तन्य दिया जा रहा है, तो ऐसा हो जाता है। इसका टीका पढ़ दीजिए वंदना मैम जी प्लीज। जी भाई। वृष दिवा स्वप्नादि सेविनो अर्भकस्य कफिन रसवाहेषु स्रोतसु रुद्धेषु सत्सु अरोचकादय प्रादुर्भवन्ति तत् तेषु जातेषु कुमार तुष्यति स्निग्ध शुक्ल बदनयनम यस्य स एव भूत मन। सन है कि मन है? सन। सन। इसका मतलब है कि वृष दिवा स्वप्नादि सेविनो, जो लोग दिवा स्वप्न आदि का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से कफेन कफ के साथ रसवाहिषु स्त्रोतसु रुद्धेषु, रसवाहिनियां सब स्त्रोतस जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं और स्तन्य भी वैसा पिया जा रहा है, मतलब और ठंडा पानी भी पिया जा रहा है, ये सारे हेतु हैं। इससे अरोचक आदि हो जाता है, भूख नहीं लगती, अग्निमंद हो जाता है, खाना खाया पिया पचता नहीं है। तत् तेषु जातेषु कुमार शुष्यति, जब खाना पिया पचेगा नहीं, अच्छा आहार रस नहीं बनेगा तो अरोचक है, अग्निमंद है, तो बच्चा सूखने लगता है। स्निग्ध शुक्ल वर्ण वदन नयन यस्य स एवं बुध, उसके जो आंखें हैं वो स्निग्ध होते हैं और शुक्ल सफेद हो जाते हैं, माल नरिष्ट होते हैं, स्निग्धता रहती है लेकिन वो पूरा व्हाइट हो जाता है क्योंकि खून की कमी हो जाती है। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब 46 47 नंबर का श्लोक पढ़ना है, अरोचक आदि की चिकित्सा। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा संथा देके? सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी? हाँ जी जी आपके प्रणाम पीछे सर। सब लोग बोलिए, इनके पीछे पीछे सब लोग बोलिए। अरोचकादि रोग की चिकित्सा। सैंधवं व्योष शांगेष्टा सैंधवं व्योषशाण्डिष्टा पाठा गिरिकदम्बकान् पाठागिरि कदम्बकान् शुष्यतां वधु सर्पेभ्यः शुष्यता मधुसर्पेभ्यः मरुचादिषु योजयेत्। अरुच्यादिषु तो योजयेत्। अशोकरोहिणी युक्तं अशोकरोहिणी युक्तं पंचकोलं च चूर्णितं पंचकूलं च चूर्णितं बदरीधातकी धात्री बद्रीनाथ की धात्री चूर्णं वा सर्पिषादृतं चूर्णे वा विषादुतम्। सैंधव, त्रिकटु, गुंजामूल, पाठा, महाकदम इनको मधु और घृत के साथ सूखते हुए बच्चे को अरुचि आदि में देवे। पंचकोल के चूर्ण को कुटकी के चूर्ण के साथ घी से पतला करके चटाए।
अथवा बेर, धाय के फूल और आंवले के चूर्ण को घी से पतला बनाकर चटाए। अरुण दत्त ने अशोक और कुटकी 2 वस्तुएं मानी है, परंतु शिवदास सेन जी ने एक माना। हाँ, तो इसमें बता रहे हैं कि अरुचि है। अरुचि कैसे दूर होगा? टेस्ट बड्स पूरी तरह से, और क्लेदक कफ बहुत ज्यादा, बोधक कफ और क्लेदक कफ पूरी तरह से दूषित है, बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है। तो वहां पे कफ शामक चिकित्सा जैसे सेंधा नमक, ये बहुत अच्छा अग्नि को बढ़ाता है, कफ को निकालता है। त्रिकटु, गुंजामूल, पाठा, महाकदम, इनको मधु घृत के साथ और विषम मात्रा में सूखते हुए बालक को अरुचि आदि में देना है। पंचकोल के चूर्ण को कुटकी के चूर्ण के साथ, क्योंकि कुटकी जो है वो तिक्त रसात्मक है और यकृत को उत्तेजना देती है, पित्त का स्त्राव को नॉर्मलाइज करती है। और पंचकोल है पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, शुंठी, इसको घी से पतला करके चटाना है। बच्चा खाना नहीं चाहेगा इतना कड़वा, लेकिन एक चुटकी ले, थोड़ा सा ले और चटा दे जीभ में। और या फिर बेर है, धाय के फूल है, आंवले का चूर्ण है जो अम्ल रसात्मक है, बेर भी अम्ल है, आंवला का चूर्ण भी है, इसको घी से पतला करके चटाना है। तो जो अम्ल रस है वो अग्नि को प्रदीप्त करता है, और ये पंचकोल चूर्ण वगैरह यह कफ का शमन करता है और पित्त का स्त्राव अच्छा करता है। अरुण दत्त ने अशोक और कुट की 2 वस्तुएं मानी है, क्योंकि परंतु शिवदास सेन ने एक ही मानी है। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज, 46-47 श्लोक का। सर्वांग सुंदर। तस्या रोचकादिषु सैंधवादीन समधुघृतान योजयेत्। इसका मतलब है कि पं- हाँ, पढ़िए पढ़िए। तथा पंचकोल रजीकृत अशोक कटुकाभ्या युक्त योजयेत्, अथवा वदर्यादि चूर्णम सर्पिषा द्रवीकृत योजयेत्। हाँ, इसमें बोले तस्य अरोचकादिषु, उस अरोचक आदि में सैंधव आदि को मधु के साथ और घृत के साथ योजना करनी है। उसी तरह से पंचकोल को और ये जो है पंचकोल और कुटकी, उसका रजीकृत मतलब वो पाउडर जैसा बना के और घी के साथ उसको योजना करनी है। और बदर आदि चूर्ण है, उसको घी के साथ द्रवीकृत करके लिक्विड फॉर्म में करके योजना करनी है। तो अरोचक आदि जो है वो ठीक हो जाता है। अब आगे का श्लोक है, वैद्य शशि तिवारी मैडम जी आप पढ़ेंगी क्या प्लीज? जी सर, जी सर। हाँ, संता दे के पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सर संता देके पढ़ना नहीं पाती हूँ। क्यों? ऐसे गाना तो है, थोड़ा सा आवाज, सब लोग गाएंगे। यही है ना, हाँ, अशोक रोहिणी युक्तम उसके पंचकूल। नीचे, उसके नीचे 48-49। ठीक है सर। स्थिरावच द्विबृहति का काकोली पिपली नते। बोलिए सब लोग। स्थिरावचादिति काकोली पिपली नते। निचुल उत्पल वर्षाभु चलोत्पल वर्षाभु भारंगी मुस्तश्च कार्शिक। भारंगी मुस्तश्च कार्शिके। सिद्ध प्रस्थार्धम आज्यस्य सिद्ध प्रसाद भाजस्य स्रोतसाम शोधनम परम। मैम बहुत अच्छा पढ़ा आपने। वही तो सबसे अच्छा तो शशि मैम ने ही पढ़ा। हाँ, इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। शशि मैम आप हिंदी वाला पढ़ के हमें बताइए आपको क्या समझ आया, हमें भी बताइए। अच्छा, ये बड़ा है बहुत, इसमें 52 तक है। चलिए 52 तक हम वो वैसे पढ़ते हैं। पंचकोल कुटकी ये सब कितना टेस्ट कितना खराब होता, बच्चा तो अंदर जाए नहीं, उसको थोड़ा सा जीभ बस में रगड़ देना जवान है। पे चटा दे रहा है, वो तो उल्टी सी कर देगा एकदम। हाँ ठीक है ना, कफ निकल जाएगा, अच्छा है ना। ठीक है, शशि मैम आप ये वाला पढ़िए, सिंह अश्वगंधा 52 तक एंड तक पढ़िए। और सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए। शशि मैम आप एमडी संहिता में कर रही हैं, आपको तो बच्चों को भी पढ़वाना है कॉलेज में ऐसी चीजें। जी सर। हाँ सिंहासु अश्वगंधा सुरसा बोलिए। कणागर्भ च तंगुड़म यस्या पिप्पली रौद्र पद्म को उत्पल चंदन पद्म को चंदने सारिवाभ्याम च
तालिकारिवाद्याभ्याम् साधितशोष जिदवृद्धतम साधितोषधिकृतम् श्रृंगी मधुलिका भारगी शृंगी मधुलिका भारंगी पिप्पली देवदारुभी पिप्पली देवदारुभिः अश्वगंधादिकाकोली अश्वगंधाद्रिकाकोली राष्ट्रभ जीवक तुर्पपर्णी बिडंगश्च शूर्पपर्णी विदङ्गश्च कल्कित साधित कृतम कल्पितम् शशोत्तमंगा निर्व्यूहे शशोत्तमङ्गिन्युहे तुष्यत पुष्टिकृत परम तुष्यता पुष्टिकृतम्। जी अब इसका हिंदी पढ़ेंगे। और शशि मैम, आपको कैसा लगा संस्कृत पढ़ के? सर संस्कृत पढ़कर तो हमेशा अच्छा लगता है सर। जी, तो आप ऐसे ही संथा देके पढ़ेंगी रोज? जी सर। हाँ, चलिए हिंदी वाला पढ़िए मैम। शालिपर्णी बच्चा। सर शालिपर्णी वचा कटेरी बड़ी कटेरी काकोली पिपली तगर जलवेतस कमल पुनर्नवा भारंगी और मुस्ता प्रत्येक एक कर्ष लेकर के इनसे आधा प्रस्थ या 8 पल घी सिद्ध करें। यह घी स्रोतों के खोलने में उत्तम है। कटेरी अश्वगंधा तुलसी और पिपली के कल्क से सिद्ध किया भी स्रोतों के खोलने में श्रेष्ठ है। मुलठी पिपली लोध्र पद्माक कमल चंदन तालिश और सारिवा से सिद्ध किया घृत शोषनाशक है। काकड़ा श्रृंगी मधुलिका भारंगी पिपली देवदारू अश्वगंधा काकोली क्षीर काकोली रासनाभ ऋषभक जीवक मुदपर्णी माशपर्णी और वायबडंग के कल्क से शशक के सिर के बनाए क्वाथ में सिद्ध किया हुआ घृत सूखते हुए बच्चे के लिए अतिशय पुष्टिकारक है। जी सर। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। इसमें बोल रहे हैं कि अरोचक है, कफ बहुत बढ़ा हुआ है, अम्ल अग्निमंद है, तो क्या करें? तो इसलिए घी फॉर्म में दिया है सब। देखिए, क्योंकि घी लेने में इजी होता है, पैलेटेबल होता है। तो शालिपर्णी है, वचा कटेरी बड़ी कटेरी, कंटकारी है, बृहति है, काकोली पिपली मतलब दीपन पाचन वाले कासग्न द्रव्य हैं। और जलवितस तगर कमल पुनर्नवा भारंगी मुस्ता, एक एक कर्ष लेना है। इनसे आधा प्रश्न घी सिद्ध करना है। घी स्त्रोत, क्योंकि ये सिद्ध घृत है जो कटु रस का है और तिक्त रस और कासग्न श्वासग्न ऐसे हैं, तो स्त्रोतसों को खोलने में उत्तम है, कफ शामक है। और घी फॉर्म में दे रहे हैं तो बच्चे को देने में इजी रहेगा। इसी तरह से कटेरी है मतलब कंटकारी, अश्वगंधा तुलसी और पिपली के कल से सिद्ध घी भी स्त्रोतों को खोलने में श्रेष्ठ है। ऐसे पहले के जमाने में ये सब दवाइयां बना के रखते थे, जब भी कोई बच्चे आए तो उनको ये देते थे। आजकल क्या करते हैं, नेबुलाइजेशन करते हैं और फिर बहुत सारे और भी एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, लेकिन वो सब गलत है। आयुर्वेद का चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ है, सेफ है हर चीज में। और फिर बोल रहे हैं मुलेठी पिपली लोद्र पद्माक कमल चंदन तालिस और सारिवा से सिद्ध किया घृत शोषनाशक है। मतलब बच्चा माल नरिष्ट है तो उसको बृहण होना चाहिए, इसलिए मुलेठी जो है वो बृहण करता है, पिपली अग्नि को प्रदीप्त करता है, यकृत को उत्तेजना देता है, लोद्र पद्मा कमल चंदन तालिस और सारिवा इससे बृहण होता है। और कर्कट श्रृंगी जो है वो बच्चों के लिए तो अमृत है। मधुलिका भारंगी पिपली देवदारू अश्वगंधा काकोली शीर काकोली, ये अश्वगंधा तो बृहणीय गण में है, मांस धातु बढ़ाता है। काकोली शीर काकोली जो है वो तो जीवनीय गण में है, रासनाबाद शामक है। ऋषभक जीवक ये जीवनीय गण में है। मुद्गपर्णी माशपर्णी ये भी जीवनीय गण में है। वायुविडंग तो कृमिघ्न भी है, दीपन पाचन भी करता है और यकृत को भी अच्छा करता है। इनके कल से शशक के सिर से बनाए हुए क्वाथ में सिद्ध किया हुआ, शशक मतलब शायद खरगोश हो गया, उससे सिद्ध बनाए हुए क्वाथ से सिद्ध किया हुआ घृत है। ये सामान्य विशेष सिद्धांत से ऐसा बताएं कि मांस की क्षय हो रहा है तो मांस किस तरह से सिर से बनाए हुए क्वाथ से देना है, बच्चे के लिए अतिशय पुष्टिकारक है, ऐसा बताएं। इसकी जी ये बड़े बड़े जो हैं उनको भी कर सकते हैं अधिक मात्रा में, सेम। जी सही बताया आपने। अभी इसका टीका पढ़ना है, 52 तक पढ़ना है टीका। शशि मैम आप पढ़ेंगी? जी सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ ये पढ़े स्थिरादिबी। ये सर स्थिरादिबी कार्शिकैर घृतस्य
प्रस्थार्थ सिद्ध पर विशोधयम। कुछ रह गया उधर। हाँ, इसका मतलब स्थिरादि भी, स्थिरा आदि को लेना है, एक कर्ष की मात्रा में घृत का एक प्रस्थ, आधा प्रस्थ लेना है घृत, इसको सिद्ध करना है। ये स्त्रोतों को शुद्ध करता है क्योंकि कफ का आवरण बहुत ज्यादा हो गया है बच्चों में। आगे पढ़िए। जी सर। सिंहादि भी घृत पूर्व गुणम। और सिंहादि इसी भी उससे सिद्ध क्या है, वो पूर्व गुण मतलब गुणयुक्त रहता है, जैसे पहले वैसे ही रहता है। आगे। उसी तरीके से मधुयष्टि का आदि भी साधित सर्पी शोषित। मधुयष्टि का आदि से सिद्ध जो घी है वो भी शोष को दूर करता है। जी सर। फिर है श्रृंग्यादि भी कल्कित शशस्य सिरक्वाथेन घृतम सुस्यतो बालस्य अति पुष्टिकरम। हाँ, श्रृंगी मतलब कर्कट श्रृंगी आदि से कल्क से सिद्ध किया हुआ, और शशस्य शिर, खरगोश का जो सिर है उसके क्वाथ से साधित जो घृत है वो जो बच्चा सूख रहा है उसको पुष्टि करता है। ऐसा है। अभी हम इतना करके रुकते हैं। शशि मैम, आप ये बताइए कि आप एमडी कर रही हैं तो आपको क्या क्लास वगैरह में क्या पढ़ा है, ये बताइए। सर तंत्रुक्ति वगैरह थोड़ा पढ़ाया गया था, और इसी तरह की कुछ कुछ चीजें मतलब एक एक बार हाईलाइट की गई थी। और रिसर्च स्टैट में क्या पढ़ा है? रिसर्च स्टार्ट में तो सर सारा स्टार्ट मैथमेटिकल पोर्शन अभी पढ़ा दिया गया है, अब सिर्फ वैसी वाली चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो आपको सब आता है, मीन मीडियन मोड, फ्रीक्वेंसी? तो उस वक्त तो सब समझ में तो सब आ गया था, लेकिन मैंने सर को बोला था कि सब सारी चीजें तो फिर भूल जाएंगी, तो वो अभी फिर भूल गई हैं। और बहुत सारे टेस्ट हैं उसमें। हाँ जी सर। टेस्ट। सर हाँ, आप क्लास लेना शुरू करिए तब तो थोड़ा सा वो आप संडे को बोलिए ना, नवीन सर को लिखिए कि आज से लेना है, संडे से लेना है, तो मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है सर, मैं लिखती हूँ सर। हाँ। जी और आप कितना दिन जाती है महीने में वहां पढ़ने? सर, कई बार जितनी बार बुलाया जाता है उतनी बार जाते हैं, बीच बीच में भी जाते रहते हैं। और वहाँ क्लास भी लेना पड़ता है आपको बच्चों का? हाँ सर। बहुत बढ़िया। अच्छा तो करिए। सिनॉप्सिस जमा हो गया आपका? नहीं सर, अभी नहीं जमा हुआ, अभी जमा होगा। और टॉपिक डिसाइड हो गया? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। प्राउड ऑफ यू मैम। तो आप भगवान का कोई प्रेयर करेंगे शशि मैम? सर मैम लोग की अच्छी आवाज है, मैम लोग से करा। चलिए अच्छा, मैं बोलती हूँ। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्व विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेत्तं च परं च धामं, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। जी। बहुत बढ़िया। तो अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। देखिए शशि मैम ने कितना बढ़िया बताया, और जो बाद में इन्होंने जो बताया मंत्र, वो अर्जुन ने कृष्ण भगवान जब विराट स्वरूप बताया था, कृष्ण भगवान ने दिखाया था, तब उन्होंने कहा था ये जो मैडम ने पढ़ा है। ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू शशि मैम और सर। थैंक यू मैम, फिर मिलते हैं। थैंक यू। नमस्ते।